नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो अभी यूपी पीसीएस 2019 का जो पेपर हुआ है मेंस का, उसका जो पेपर 3 है उसको देख लेते हैं। तो उसमें भी टोटल जो है 20 क्वेश्चंस आए थे आपके, और उसमें से 10 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं 125 वर्ड में लिखने थे, और 10 प्रश्न जो है उनका आंसर जो है 200 शब्दों में देना था। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। और आप देखेंगे कि बहुत ही डायनेमिक आता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या, उदाहरण सही समझाइए। तो ये हमको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आंतरिक सुरक्षा से आया था। तो आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार का क्या करना है, विवेचना करनी है हमको। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। फिर तीसरा प्रश्न यह आया था कि भारतीय संसद के जो सशस्त्र सेना अधिकार कानून है, जिसको अस्फा बोलते हैं, तो उसकी आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी कभी असंवैधानिकता के लिए की जाती है। इसके बारे में हमको इसकी विवेचना करनी है। चौथा क्वेश्चन यह आया था कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। भारत में असमानताओं एवं गरीबी को कम करने में समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। पांचवा क्वेश्चन ये आया था कि लघु और जो सीमांत किसानों पर जो हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या करनी थी हमें। छठा क्वेश्चन ये आया है कि भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है। भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए, यानी कि गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे कदम उठा रही है जिससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है निर्धनता कम हो रही है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात हो रही है यहाँ पर है, और इस समस्या को दूर करने के लिए उचित सुझाव देना चाहिए, दीजिए पूछ रहा है वो। अगला क्वेश्चन आया था भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की क्या करनी है, विवेचना करनी है, यानी कि एनर्जी क्राइसिस की बात करनी है यहाँ पर। फिर अगला 9वां क्वेश्चन आया था कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ट्रॉपिकल यानी उष्ण जलवायु जो होती है, देश जैव विविधता समृद्ध क्यों होते हैं, इसको बताना है। 10वां क्वेश्चन क्या आया था कि डिजिटल अधिकार क्या होता है, यानी डिजिटल राइट्स के बारे में यहाँ पूछा है, और उनके उद्देश्यों की विवेचना हमको करनी थी। चलिए, यहाँ पे तो 125 शब्दों में देना था हमें। अब जो आगे क्वेश्चंस हैं, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको हमको 200 शब्दों में लिखना है। तो पहला यहाँ पे 11वां क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है कि विगत 2 दशकों में अनियंत्रित ढंग से बढ़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से विश्व शांति को क्या है, गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इस कथन की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है नाभिकीय भयादोहन, यानी कि परमाणु निरोध। तो इंग्लिश में देख लीजिए क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस बोलते हैं इसको हैं। तो जो अगर आप हिंदी में कुछ समझ नहीं आता है तो इंग्लिश में जरूर पढ़िए उसको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कह रहा भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इस कथन की क्या करनी, व्याख्या करनी थी। 13वां क्वेश्चन आया था कि सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा का संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये क्वेश्चन पूछा उसने है। 14वां क्वेश्चन ये आया था कि नई औद्योगिक नीति क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 2019 में आई थी ये। और इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं को हमको उल्लेख करना था, और औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण की जो नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। 16वां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की क्या करनी है, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। फिर 17वां क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ये भी समझना। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहली बात तो चुनौती बतानी है हमको, कैसी कैसी चुनौतियां हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा जाए वही करिएगा, ज़्यादा इधर उधर का मत करिएगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जो कृषि विपणन सुधारों, यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स है, उस पर क्या संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए और क्या वे समुचित हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा था क्लाउड कंप्यूटिंग से आ गया था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है उसके बारे में पूछा है उसने है।
क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं होती हैं उन पर प्रकाश डालना है और उनके लाभों की बताना है। फिर 20वां क्वेश्चन ये आया था कि जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है यानी कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है से क्या समझते हैं आप हैं, और यह जटिल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है, इसके हमको एक्सप्लेन करना था। तो ये जो है 20 क्वेश्चन हो गए आपके, ये पेपर 3 रहा आपका। तो आपने देख लिया होगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं, तो करंट पे विशेष फोकस रखिएगा। और प्लस साथ में जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी पता होना चाहिए कि समावेशी विकास क्या होता है और स्मार्ट सिटी क्या होते हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस पे जो है आपको पकड़ होनी चाहिए, जो बेसिक भी आना चाहिए, साथ में जो है करंट अफेयर्स को आपको रिलेट करके भी आना चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन्हीं पे आप अपना नोट तैयार करके जरूर रखिएगा। सिलेबस को जरूर देखिएगा, सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसके सब जो अंदर जो भी की पॉइंट आए हुए हैं उस पर अपना नोट जरूर बना के रखिएगा। जब नोट बना रहेगा तो आप एग्ज़ाम टाइम में उसको दोहरा भी सकेंगे आसानी से। और अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके जो है इसका PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।